उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का 24 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। यदि आज से देखा जाए तो लगभग 25 दिनों के आसपास का समय बचा हुआ है। हम लोग 2000 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस पेपर का ट्रेंड देखेंगे कि किस जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने 8 मेन पॉइंट में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर, इकोनॉमिक और उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है पिछले प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितना क्वेश्चंस एटलीस्ट करना चाहिए और क्या एग्जामिनेशन हॉल में हमारा मेन जो टारगेट है वो रहना चाहिए क्या अचीव करने के लिए। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव 1/3 के साथ होता है। 1/3 का निगेटिव जो होता है यह काफ़ी डेंजर निगेटिव माना जाता है, अर्थात कि हमें क्वेश्चंस ऐसे आंख बंद करके अटेम्प्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यदि 3 गलत हो जाते हैं तो एक हमारे सही खत्म हो जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स के हैं, 150 क्वेश्चंस। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में यदि प्रीवियस ईयर का हम लोग कट ऑफ देखें तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा अभी 2017 का जो कट ऑफ था यह जो था लगभग 128 था शायद जनरल स्टडी का, और 2018 में 126 था। 2019 में और 20 का शायद दिया नहीं गया है, लगभग इतना ही माना जा रहा था कि 125 के आसपास होंगे। यदि हम लोग 2021 में देखें तो अब तक ऐसा माना जा रहा है कि प्रीवियस जितने सारे फॉर्म भरे गए थे 2020 तक उससे कहीं ज़्यादा इस बार 2021 के लिए फॉर्म भरे गए हैं। तो स्टूडेंट भी उसी हिसाब से अपेयर होंगे, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है 128 और 126 की अपेक्षा। हमें टारगेट एटलीस्ट 140 मार्क्स का, 140 मार्क्स का, 200 मार्क्स में 140 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। 140 मार्क्स का मतलब हो गया कि कम से कम 105 जो क्वेश्चन है एटलीस्ट सही होने चाहिए। प्रीवियस ईयर का यदि हम लोग ट्रेंड देखें तो देखिए पिछला जो 5 सालों का है, यदि 2016 से 2020 तक का हम लोग देखें ये ईयर है, तो देखिए पहले हम लोगों ने जियोग्राफी को लिखा है, फिर इन्वायरमेंट को लिखा है। यहाँ पर ऊपर में आप देख लीजिए जैसे अपना ये इस तरह से चलता है, ये ईयर हो गया, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लगभग हमने जो देखा पूरा एनालिसिस करने के बाद तो यूपी पीसीएस में 2 चीज़ों पर काफ़ी फोकस करना है। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को यदि एक मान लें तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं प्रीवियस, और हाल फिलहाल में तो और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। पहले क्या था कि थोड़ा कम आता था। जैसे पहले क्या होता था कि हिस्ट्री में जो है वो 30 प्लस होते थे, अब जो है हिस्ट्री में 25 प्लस होते हैं, तो लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर घटा है। पॉलिटी में भी पहले 15 और 20 के आसपास होता था, लेकिन अब जो है 20 प्लस हो सकता है या 20 के आसपास पॉलिटी में क्वेश्चंस देना प्रारंभ कर दिया गया है यूपी पीसीएस के द्वारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगभग 20 और 25 के आसपास रहते हैं। करेंट अफेयर में 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक का जो मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंट आधारित ही होते हैं, और यूपी स्पेशल में थोड़ा कम रहता है। लेकिन यूपी स्पेशल को इस एग्जामिनेशन खासकर 2021 वाले में हमें लाइटली नहीं लेना होगा। यूपी से रिलेटेड जितने सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं उसे कवर करना होगा। आप देख पा रहे होंगे, जस्ट हम लोग और उस पर बात करते हैं। जैसे कि 2000 से लेकर 2021 तक का जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का हम लोग ट्रेंड देखें तो देखिए 15, 16, 18, 15, 16, 19, इस तरह से 13, 30, 21, 13, इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और लास्ट जो 5 ईयर के जो पेपर्स हैं 24, 15, 22, 15, 24, 19, 22, 21, 19, 19, इस तरह के। हिस्ट्री में देखिए 21, 22, 23, 29 और 22 के आसपास, यानी कि यहाँ पर भी 25 के आसपास हम लोग मानकर चल सकते हैं, जिसमें कि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों शामिल है।
पॉलिटी में 21, 19, 16, 16, 24 अर्थात कि 20 प्लस क्वेश्चन करके देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 28, 26, 26, 24 और 2020 में 13 पूछ लिए गए थे। फिर करेंट अफेयर आता है 22, 25 प्लस 11, 26, 20 और 31, लगभग 30 के आसपास जो है करेंट अफेयर आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती है। यदि हम इकोनॉमिक सर्वे से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस दो चार पूछते हैं या स्कीम वाले पूछते हैं, जनरली देखिए, मान लीजिए कि इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो आप उसे इकोनॉमिक में भी रख सकते हैं और करेंट में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक वाला क्वेश्चंस देखना होता है। और खासकर मैं यूपी स्पेशल के बारे में ये बात करना चाहूँगा। यूपी स्पेशल में हमें एटलीस्ट वहाँ का जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे चीज़ करते हुए, जैसे कि ट्राइबल्स पीपल्स क्या है, मिनरल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, मिनरल्स लोकेशन क्या है, किस शहर में, या फिर देखिए जैसे कि गंगा से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे कि गंगा रिवर जो है कितने जिलों से उत्तर प्रदेश की बहती है, या फिर इस तरह से दे दे कि गंगा रिवर का वो मैप आपको ध्यान में रखना होगा, वो डिफरेंट शहर के नाम दे दे या राज्य का नाम दे दे, और फिर कह दे कि नॉर्थ टू साउथ इसका क्रोनोलॉजी लिखिए या साउथ टू नॉर्थ लिखिए, ईस्ट टू वेस्ट कीजिए या वेस्ट टू ईस्ट कीजिए या ईस्ट टू वेस्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुछ लोकेशंस देकर वो। तो यूपी स्पेशल में पूरी तरह से जो बेसिक इसका जो चीज़ होता है किसी भी स्टेट के लिए, उसको तैयार करके रखना होगा अपने को। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये अपना सारा का सारा जो है मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे ये चल रहा है। 2000 में 20 पूछा गया था, 28, 15, 15 प्लस 6, 29, 23, 12, 32, 18, 23, 25, 29, 24, 27, 27, 22, 28, 26, 26, 24 और 13, इस तरह से क्वेश्चंस इन्होंने पूछा। करेंट अफेयर का ये है, आप देख पा रहे होंगे। करेंट अफेयर शुरू से ऐसा नहीं है कि पहले जो है करेंट अफेयर कम पूछा जाता था। ये 2002 और 3 में केवल 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, नहीं तो करेंट अफेयर हमेशा 20 प्लस रहा है पहले भी, और अभी तो करेंट अफेयर की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये एक आपके दिमाग में एनालिसिस रह सकता है कि किस तरह से अपने आप को तैयारी करना है। जो स्टैटिक्स पोर्शन है, खासकर जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्टैटिक पोर्शन में आएगा। बहुत सारा इसका जो टॉपिक है वो आपका फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो। लेकिन ये वाला जो पोर्शन यदि करके कोई भी स्टूडेंट जाता है तो 80 से 90 क्वेश्चन जो हैं इस पोर्शन से पकड़ा जा सकता है, और ये काफ़ी आसान हो सकते हैं यदि इसकी सही से तैयारी की जाए। तो 2-4 हिस्ट्री के क्वेश्चंस को छोड़कर तो अपना तैयारी किस तरह से करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसको देख सकते हैं। और हमने इसमें दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कट ऑफ प्रीवियस जो 4 सालों में है किस तरह से था, और आने वाला जो 2021 वाला कट ऑफ होगा। आप काट कर निगेटिव को हटाकर 105 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें, अर्थात कि 140 मार्क्स के आसपास ले आने की कोशिश होनी चाहिए एटलीस्ट 2021 एग्जामिनेशन के लिए।